वजीर आजम हाउस को इस वक्त कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। रास्ते बंद हैं, हर तरफ की ट्रैफिक आने जाने के लिए दुश्वारी है, खारदार तारे लगा दी गए हैं। 4 बड़े प्रोटेस्ट इस वक्त इस्लामाबाद में किए जा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं उनका प्रोटेस्ट इस वक्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ ताजिर हजरात की आज मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल रही। 48 घंटों के अंदर एक बहुत बड़ा रेला जो है स्टूडेंट्स का, तालिब इल्मों का, वो कराची से, खैबर से और गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ वो निकल रहा है। हुकूमत के लिए बड़ी खतरे की घंटी बज चुकी है। 24 से 48 घंटे के दौरान नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी दोबारा जो है वो चेकअप के लिए लंदन रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस को चारों तरफ कॉर्डन ऑफ कर रखा है, कोई भी वहां पे चिड़िया पर नहीं मार सकती, लेकिन मुजाहिरीन की जो है वो मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम गौर सियाल है, आप मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त वजीर आजम हाउस के बाहर अवाम ही अवाम आ चुकी है और अवाम ने इस वक्त वजीर आजम हाउस को चारों तरफ घेर रखा है। इस वक्त अवाम के साथ साथ पुलिस की बड़ी भारी नफरी, इस टाइम जो इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार है उसकी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। हुकूमती ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ अगले 24 घंटे से 48 घंटों में लंदन रवाना हो रहे हैं। शहबाज शरीफ इस वक्त उसको चारों तरफ वजीर आजम हाउस को डी चौक की तरफ है। इस्लामाबाद में इस वक्त कंटेनर ही कंटेनर है, हर तरफ अवाम ही अवाम है। अवाम का एक बहुत बड़ा जमे गफीर इस वक्त इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर निकल आया है और यह ताजा तरीन सूरत हाल है जहां पे वजीर आजम हाउस को इस वक्त कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। रास्ते बंद हैं, हर तरफ की ट्रैफिक आने जाने के लिए दुश्वारी है, खारदार तारे लगा दी गए हैं। पुलिस की एक भारी नफरी चारों तरफ इस वक्त तैनात है। मुजाहिरीन जो है वो इस वक्त आगे आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त 4 बड़े प्रोटेस्ट इस वक्त इस्लामाबाद में किए जा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं उनका प्रोटेस्ट इस वक्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ ताजिर हजरात की आज मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल रही। कोई एक सिंगल दुकान किसी एक शहर में नहीं खुली दिखाई दे रही थी। वो इस वक्त ताजिर जो है वो इस वक्त वजीर आजम हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। PWD के जो मुलाजमीन हैं वो इस वक्त वजीर आजम हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जमात इस्लामी के कारकुनान की एक बड़ी तादाद वो प्रोटेस्ट कर रही है। मौलाना फजल रहमान की जमात एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट की कॉल दे चुकी है। तो इस वक्त वजीर आजम हाउस को मुकम्मल तौर पे चारों तरफ आवाम ने घेर रखा है। शहबाज हुकूमत के लिए बहुत बड़ी परेशानी में इजाफा होता जा रहा है। इस्लामाबाद के हालात बड़े कशीदा दिखाई दे रहे हैं। लाखों की तादाद इस वक्त इस्लामाबाद डी चौक वजीर आजम हाउस के आसपास लाखों की तादाद आवाम ने बाकायदा तौर पर धरना दे दिया है। और इससे बड़ी जो बुरी खबर है इस वक्त हुकूमत के लिए यह है कि 48 घंटों के अंदर एक बहुत बड़ा रेला जो है स्टूडेंट्स का, तालिब इल्मों का, वो कराची से, खैबर से और गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस तरफ KP से, पंजाब से, सिंध से बहुत बड़ा रेला जो है इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ वो निकल रहा है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 8 सितंबर का जो है वो जलसा की दे दिया है। ये जो धरना है ये मुकम्मल तौर पे बैठ चुका, लेकिन इस धरने के अंदर के जो अहम खबर है वो मैं आपको बताऊं। इस वक्त जो धरना यहां पे बैठा हुआ है वो धरना इस वक्त पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हैं, मतलब हुकूमत के खिलाफ इस वक्त एहतजाज करती हुई नजर आ रही है। यहां पे इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर जो पीपल्स पार्टी के MNAs हैं वो आके जो मुजाहिरीन है उनके साथ तकरीरें कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज कर रही है। तो ये इस वक्त की जो हुकूमत बनी है PDM Part 2 उसकी हंडिया चौक चौराहे के ऊपर फूट चुकी है और ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो इस वक्त हम आपको इस्लामाबाद के दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद इसलिए कह रहा हूं कि हद निगाह सर ही सर हैं अवाम के और वजीर आजम हाउस को मुकम्मल तौर पे अवाम ने घेर रखा है। अगले 24 घंटे और 48 घंटे बड़े अहम हो सकते हैं। हुकूमत के लिए बहुत परेशान कुन मरहल है इस वक्त इस्लामाबाद में। हर तरफ कर्फ्यूज में लगा हुआ है, खारदार तारे हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, बख्तरबंद गाड़ियां मंगवा दी गई हैं, पुलिस की एक और भारी नफरी वहां पर डिप्लॉय कर दी गई। वजीर आजम हाउस को चारों तरफ कॉर्डन ऑफ कर रखा है,
कोई भी वहां पे चिड़िया पर नहीं मार सकती, लेकिन मुजाहिरीन की जो है वो मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। तमाम तर जो इस वक्त जो लॉन्ग मार्चेस हैं, प्रोटेस्ट हैं, रैलीज हैं, वो इस्लामाबाद के वजीर आजम हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। मुतालबे किए जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। इस हुकूमत ने आते साथ ही सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट इमरान खान का आम आदमी के लिए सेहत के हवाले था, वो सेहत कार्ड बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स हैं, जो वहां से आवाम को, आम आदमी को 2 वक्त का खाना जो दस्तयाब था, सस्ता राशन गरीब अपने चूल्हे के लिए लेके जाता था, अपने बच्चों का पेट पालता था। लाखों की तादाद जो है उसके मुलाजमीन बेरोजगार हो गए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स फ्रेंचाइज मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई हैं। तो इस वक्त की बढ़ती हुई कशीदगी की सूरत हाल हुकूमत के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया हो चुका है। हर तरफ इस वक्त हू का आलम है। इस्लामाबाद शहर इस वक्त कंटेनरों का शहर बन चुका है। पिछले 1 माह से हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर इस्लामाबाद में पड़े हुए हैं। पुलिस की भारी नफरियां हैं। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ऐसा लगता है जैसे जो श्रीनगर है, यहां पे पुलिस ही पुलिस है। हर तरफ जहां पे भी पहुंचो पुलिस है, बाहर निकलो पुलिस, हर एक चौक चौराहे के ऊपर पुलिस की भारी नफरी है। तो यह लग रहा है कि इसी सूरत हाल में हुकूमत के लिए बड़ी खतरे की घंटी बज चुकी है। 24 से 48 घंटे के दौरान नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी दोबारा जो है वो चेकअप के लिए लंदन रवाना हो रहे हैं। शहबाज शरीफ बेयारो मददगार जो है वो गुज़िश्ता दिन मैंने आपको सबसे बड़ी खबर दी थी कि पार्लियामेंट हाउस के जो दरवाजे शहबाज हुकूमत की तरफ से बंद कर दिए गए थे। इजलास होना था, जो है वो इजलास की कार्रवाई बढ़नी थी, लेकिन अचानक जो है मुस्लिम लीग नून के जो नवाज शरीफ के करीबी एमएनएज हैं, उन्होंने पार्लियामेंट जाने से इनकार किया। उसके बाद ये हुकूमत ने जो इजलास है वो मुलतवी किया। अंदर की खबर तो ये बता रही है कि इस वक्त हुकूमत की जो है काम पे टांग चुकी हैं। हर तरफ हालात खराब होते जा रहे हैं। तुलबा की एक बड़ी तादाद इस वक्त इस्लामाबाद का रुख कर रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे अब यह हुकूमत बहुत कम दिनों की मेहमान नजर आ रही है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल इस्लामाबाद में बन चुकी है। हर तरफ कंटेनर्स हैं, खारदार तारे हैं, शेलिंग है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, कैदियों वाली गाड़ियां हैं। हर तरफ ऐसा लगता है कि जैसे इस हुकूमत का जो है बिल्कुल जवाब दे चुकी है। अब मईशत का पहिया जो है वो रुक चुका है। गरीब दवाई लेने के लिए तड़प रहा है। अस्पतालों का हालत राज बहुत ही खराब हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर हुकूमत ने बंद कर दिए हैं, सेहत कार्ड बंद कर दिया है। तमाम तरह सहूलियात जहां से गरीब को रिलीफ दिया जा रहा था वो बंद कर दिया है। और एक और बड़ी खबर इसी में, जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ दिया था बिजली का, वो बिजली के बिल जैसे अवाम के पास आए हैं तो वो उनका फ्रॉड मुकम्मल एक्सपोज हो चुका है कि कैसे रिलीफ दिया है और कैसे रिलीफ वो इस वक्त के बिलों में आ चुका है। तो अवाम का जो पारा है वो इस वक्त हाई हो चुका है। बहुत बड़ी बड़ी मुलाकातें की जा रही हैं इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर। बहुत बड़े बड़े अहम लोग इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में अहम मुलाकातें की जा रही हैं। तो सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि चंद दिनों की या चंद घंटों की या चंद हफ्तों की हुकूमत के लिए यह खतरा है, क्योंकि बिलावल भुट्टो खुद प्रोटेस्ट इस टाइम कर रहे हैं। यह बड़ी खबर है कि इस वक्त जो डी चौक में जो इस वक्त मुलाजमीन बैठे हैं वो बिलावल भुट्टो के नारे लगा रहे हैं। वहां पे भुट्टो जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। वहां पीपल्स पार्टी के जो है उनकी पार्टी के तराने जो है वो बजाए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किया जा रहा है और हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। तो इसका मतलब समथिंग नाउ कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। नवाज शरीफ ऐसे लंदन छोड़ के नहीं जा रहे। बहुत बड़ी खबर यह है कि वो पाकिस्तान छोड़ कर लंदन जा रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी खबर यही है कि यह हुकूमत नहीं चल पा रही। उन्होंने अपनी बेटी को भी समझाया है, अपने भाई को भी समझाया है कि जिस तरह से हम चल रहे हैं, हमारी मकबूलियत, हमारी हुकूमत, हमारी पार्टी को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। इस लॉस से निकलने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि शहबाज शरीफ हुकूमत जो है, मरियम नवाज हुकूमत, वो रिजाइन दें और बाकायदा तौर पर ऐलान करें कि हमारा जो हमें जबरदस्ती ये इलेक्शन जितवाया गया है। ये मैं बात आपको कल की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि नवाज शरीफ जब लंदन जाएंगे तो खुलेआम जबान इस्तेमाल करेंगे। वहां पे बैठ के मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये जबान इस्तेमाल होगी। लेकिन मेरे जरा ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को बाहर नहीं भागने दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है। नवाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, नाम ईसीएल में डाल दिया जाएगा।
इदारों को भी मालूम है, एस्टेब्लिशमेंट को भी मालूम है कि वहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने जो उनका माजी गुजरा है पिछले टेन्योर में, जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो वहाँ पे बैठ के वो जो जिस करम की राम कहानियाँ सुनाया करते थे और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया बनाने में कामयाब हो गए थे और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाम को खड़ा कर दिया था, वो दोबारा करना चाह रहे हैं और इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट उसको भागने नहीं देगी और उसके ये हुकूमत जोर भी लगा देगी, बेटी टिकट नहीं करवा पाएगी। नवाज शरीफ बाहर जाने की फुल कोशिश में हैं, लेकिन बैरियर्स हैं, बहुत से मसाइल हैं नवाज शरीफ साहब को इस वक्त सामने करने पड़ रहे। तो ये आज की हुकूमत का इस वक्त का ताज़ा तरीन पोस्टमार्टम है कि इस हुकूमत की कांपे टांग गई हैं। हुकूमत के खिलाफ इस वक्त एहतजाज में आ चुकी है। पीपल्स पार्टी की यहाँ पे कारकुनान बाज़ारन लगते हैं, उनके हाथों में प्ले कार्ड हैं पीपल्स पार्टी के, और वो हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मतलब समझ नहीं आ रही कि हुकूमत में मौजूद है पीपल्स पार्टी और हुकूमत के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं। तो इस वक्त जो हांडी पकी थी वो चौक चौराहे पे फट चुकी है। और मौलाना फजल रहमान साहब का जलसा भी जो कारकुनान है उनकी बड़ी तादाद हमने देखी है, जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद देखी है और पीपल्स पार्टी के कारकुनान की भी बड़ी तादाद देखी है। सरकारी मुलाजमीन की आड़ में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के कारकुनान की भी बड़ी तादाद इस वक्त हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। तो ये जो हड्डियां पक रही थी काजी साहब की एक्सटेंशन के हवाले से, वो भी प्रोग्राम खत्म हो गया। नवाज शरीफ मेरे ज़राए के मुताबिक बाहर नहीं जाने दिया रहा। नवाज शरीफ फुल जोर लगा रहे हैं, भाई वजीर आज़म है, बेटी वजीर आला, लेकिन नवाज शरीफ बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए बहुत बड़े मसाइल हैं, नहीं जाने दिया गया। और इसी तरह ये इस हुकूमत का जो है सत्यानाश जो है वो होता जाएगा और मुस्लिम लीग नून के जो दिन हैं वो बहुत बुरे दिन हैं। उनकी कोई पॉलिसी अवाम दोस्त नहीं है, उनका कोई प्रोजेक्ट अवाम दोस्त नहीं है। तो हर तरफ इस वक्त अवाम जो है वो गुस्सा दिखाई दे रहा है, हुकूमत चल नहीं पा रही। कोई 1 रुपया जो है अभी तक ये शहबाज हुकूमत जो आई है PDM Part 2, वो 1 रुपया भी बाहर से अभी तक पाकिस्तान के लिए नहीं ला सके। तो ये लम्हा फिक्री है, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे कि आप ये खुशियाँ तकसीम कर सकें।